अस्सलाम एवरीबॉडी। आज हम पढ़ेंगे मल्टीप्लेक्सर एंड डी मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर क्या होता है? मल्टीप्लेक्सर को हम रिप्रेजेंट करते हैं MUX से। अ मल्टीप्लेक्सर इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट दैट हैज 2n इनपुट लाइंस एंड अ सिंगल आउटपुट लाइन। मल्टीप्लेक्सर क्या होता है कि अगर हम इनपुट जो है ना, हमारे पास मल्टीपल्स हैं, मल्टीपल्स इनपुट हम उसको देते हैं और वो हमें एक सिंगल आंसर देता है। मतलब कि एक इंसान हमसे इतने सारे सवाल पूछता है और हम सिर्फ एक जवाब देते हैं, उसका उस सारे सवालों का एक जवाब। इतनी मल्टीपल इनपुट्स और वन आंसर। ठीक है, इसको हो ठीक है 2n और यहाँ पे रेशियो 1 आ गया। ठीक है, अ मल्टीप्लेक्सर इज एन इलेक्ट्रॉनिक स्विच, ये एग्जांपल है, दैट कनेक्ट्स वन आउट ऑफ n इनपुट्स टू बी एन आउटपुट। जैसे अब अगर ये हमारे पास स्विच है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि ये स्विच है हमारे पास, ठीक है, और ये हमारे पास वायर्स हैं फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब ये स्विच जिसके साथ मर्जी कनेक्ट हो, अब इसके साथ फर्स्ट करो कनेक्ट हुआ I1 के साथ, इनको हमने नाम दे दिया I1 I2 I3 I4। ठीक है, इनके साथ कनेक्ट हुआ है तो फिर क्या बना, तो जो आउटपुट आएगी ना वो हमारी, फर्स्ट को इसके साथ कनेक्ट हुआ है तो हमारी जो आउटपुट आएगी ना वो I1 होगी। ये है बस। ठीक है, जब हम सोल्व करेंगे ना तब आपको बेहतर समझ आएगी। इसके अगला है पॉइंट, इट इज फंक्शनली कंप्लीट, दैट इज ऑल बुलियन फंक्शंस कैन बी रियलाइज्ड यूजिंग वन मल्टीप्लेक्सर विदाउट एनी अदर गेट। इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो ये कह रहे हैं कि अगर हमने कोई भी सर्किट डिज़ाइन करना है ना, कुछ भी डिज़ाइन करना है हमने, तो हम इतने सारे गेट्स डालने की ज़रूरत नहीं है। हम बस एक मल्टीप्लेक्सर डाल देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना आसान, बस एक काम करो, क्यों इतने सारे गेट्स डाल रहे हो। हम बस कि ये जो ब्लॉक, इसके कहेंगे हम ब्लॉक डायग्राम। एक होती है सर्किट डायग्राम और एक होता है ट्रुथ टेबल और एक होती है इसकी ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, ये मैंने इसकी ब्लॉक डायग्राम बनाई है। अब इसके जो है लेबल किया हुआ मैंने नीचे किया। मैंने इसमें क्या किया, ये इसको, ये वायर्स को जैसे मैंने यहाँ पे किया था I1 I2 I3 I4 किया कर दिया, इस पर लेबल कर दिया। ठीक है, अब ये कितनी वायर्स हैं, 4 हैं, तो इसको हम लिख देंगे 4। ठीक है, और ये आउटपुट कितनी देनी है, एक आउटपुट देनी है, तो ये मल्टीप्लाई 1 कर दिया। अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखना है 2n की फॉर्म में, तो 2 क्या करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा, 2 करेंगे तो हमारे पास 4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई 1 इज एज इट इज। ठीक है, अब इसका मतलब अब होता है सिलेक्टेड लाइन, सिलेक्ट लाइन करेंगे तो हमारा कनेक्ट होगा। ठीक है, ये है हमारी सिलेक्टेड लाइन्स। हमें कैसे पता चलेगा कितनी सिलेक्टेड लाइन्स लगानी है। अब ये जो है ना हमारे पास ये 2, यहाँ पे n की पावर जो भी होगी ना उतनी हमने सिलेक्टेड लाइन्स डालनी है। ठीक है, अब ये 2 सिलेक्टेड लाइन्स हमने डाल दी, एक का नाम हमने S1 रख दिया, एक का नाम S0। अगर 3 होंगी तो हम रख देंगे S0 S1 S2 S3, इस तरह रख देंगे। और हमने इस साइड से राइट हैंड से शुरू करना है। ठीक है, ये आउटपुट हमारे पास आ गई, क्यों, ये जैसे मैंने दिया होगा। और ये जो है थी आंसर जो आया था कि अगर हमने इसको साथ करेंगे तो वो I1 आएगा। अगर हम इसके साथ भी करेंगे तो हमारे पास I2 यहाँ पे लिख सकते हैं हम, ज़रूरी नहीं है I1 लिखें। ठीक है, उसके बाद है ये 0 में अगर हुआ, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको बेहतर समझ आएगी, मैं बार बार बता रही हूँ। 0 होगा तो I1, 0 हुआ I2, ये सिर्फ 0 की फॉर्म में होगा। ठीक है, 10 हुआ I3, 1 हुआ I4। ये याद रखें, मैं बाद में फिर इसको आपको एक्सप्लेन करूंगी ना तो आपको अच्छी समझ आएगी। उसके बाद है ये देखो S1, और इसका मतलब हमने इसकी इक्वेशंस लिखनी कैसे है, यहाँ पे प्लस लगाना मैं भूल गई, इसको हमने इक्वेशंस लिखनी कैसे हैं, इस तरह। अब ये है 0। ठीक है, अगर जैसे हम टेबल बनाएंगे ना, अभी मैं बताती हूँ, जो टेबल बनाया, ठीक है, अब उसमें आया 0, ये A है और ये B है। फर्स्ट करो, जैसे ये S1 और ये S0 है, तो ये S1 क्या आया 0, S0 पे आया 0, तो अब इन दोनों पे बार लग जाए, क्योंकि 0 तो इस पर बार लगेगी, तो S1 बार और S0 बार, और साथ में वो I1 भी आएगा। ठीक है, प्लस अब यहाँ पे ये इस तरह नहीं लिखना है, इसकी साथ लाइन पे ही लिखना है। अब यहाँ पे हम लगा देंगे S1 बार, 0 था ना, और फिर S0 और फिर इसके साथ I2, प्लस इस तरह लिखेंगे S1 S0 बार I3 प्लस S1 S0 I4। ये इसको दे के जहाँ 0 है वहाँ पे बार लगेगी। उसके बाद है इम्प्लीमेंट करना है हम MUX को, मतलब मल्टीप्लेक्सर को। अगर हमारे पास क्वेश्चन आए इस तरह FABC और इज इक्वल टू समीशन 1 to 5 7, हमें इस तरह का क्वेश्चन आता है। ठीक है, हमने ये ब्लॉक डायग्राम देखें बनाई, ये 4 थे इसलिए हमने 4 वायर्स बनाई। फिर उसके बाद ये 2 हमने सिलेक्टेड लाइंस लगाई। सिलेक्टेड लाइंस पता है ना किस तरह बनाने हैं, उसकी पावर से। ठीक है, हम इसकी पावर से हमने सिलेक्टेड लाइंस बनानी है। और ये आउटपुट Q या कोई भी इसका नाम दे दें, F ही दे दें आप इसको, क्योंकि इसके यहाँ पे F आया हुआ है। ठीक है, इसको अभी सॉल्व करते हैं, बताती हूँ मैं सारा। ठीक है, अब ये अगर मैं पहले बड़े से शुरू कर रही हूँ कि हमारे पास फर्ज करें कि हमारे पास 8 वायर्स वाला है,
8 इनपुट्स दे रहे हैं और हमारे एक आउटपुट मिल रहा है। हाँ भाई, इसकी ब्लॉक डायग्राम बनानी है। ब्लॉक डायग्राम किस तरह बनाएंगे, ये इसकी 8 वायर्स बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ हम देंगे I0 से, I0, I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, ठीक है। कोई भी नाम यहाँ पे D रख लें, कुछ भी रख लें यहाँ पे, ठीक है। और ये एक आउटपुट आ गई। अब यहाँ पे 2 की पावर 3 होगी तो 8 आंसर आएगा ना, तो इसलिए फिर हमारी 3 सिलेक्टेड लाइंस आ गई, ठीक है। आगे देखते हैं इसका ट्रुथ टेबल कैसे बनाएंगे इसी क्वेश्चन का। अगर मतलब अगर उस तरह नहीं आएगा कि 8:1 इस तरह नहीं आएगा, हमें इस तरह की वैल्यूज़ दी होंगी 1 2 5 7 8 9 3 4 इस तरह की वैल्यूज़ दी होंगी और फिर हम इसको सॉल्व इस तरह बनाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, ट्रुथ टेबल से अब S2 S1 मैंने कहा था ना राइट हैंड साइड से शुरू करना, ठीक है। S0 S1 S2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे टेबल बनाना तो हमें आता है ट्रुथ टेबल। अगर 8 का है तो हम किस तरह बनाएंगे, 4 0 4 1 2 0 2 1 2 0 2 1 0 1 0 1 0 1, ठीक है। अब इसकी जो आउटपुट है बहुत आसान है देना, तो बस यही लिखना है I0 I1 I2 I3 I4 I5। किस तरह लिखना है, जैसे हमने पहले ही किया था, ये सारा 0 0 होगी तो I1 0 1, ये तो मुश्किल हो जाएगा ना, तो सिंपल बस उसकी काउंटिंग कर देते हैं I1 I2 I3, ये निंजा टेक्निक है मेरी। तो फिर हम इसका ये हमारा सॉल्व हो गया। अच्छा, अब इसकी इक्वेशन कैसे बनानी है, वो भी बहुत सिंपल है, क्योंकि हमने ये पहले के मैप और ट्रुथ टेबल्स बनाए हुए हैं, तो इसलिए हमारे लिए इक्वेशन बहुत ईजी हो जाएंगी। अब यहाँ पे क्यूज फर्स्ट करें आउटपुट, यहाँ पे वाई ले लेना क्योंकि यहाँ पे हमारी वाई आउटपुट थी, ठीक है। तो यहाँ पे है S2 यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे बार ऊपर आएगी, S1 0 है तो बार ऊपर आएगी, S0 और 0 है तो बार ऊपर आएगी, और ये I0 इसके साथ लगेगा जो आउटपुट है, नोट इसके साथ लगेगा जो आउटपुट है। फिर बीच में हम साइन कौन सा लगाएंगे, प्लस का लगाएंगे। इसी तरह अगली S2 में बार लगेगा, S1 पे भी बार लगेगा और S0 सिंपल आ जाएगा और साथ I1 आ जाएगा, ठीक है। बाकी इक्वेशन भी इसी तरह है, एक बार और कर लेते हैं। S2 पे बार लगेगा, S1 वैसी और S0 पे बार लगेगा, फिर I2 साथ ऐसी। इस तरह हमने इसकी 7 इक्वेशंस 8 इक्वेशंस बनानी है। उसके बाद आ जाता है इसके सर्किट डायग्राम। इस तरह आपको समझने लगेगी, मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमने ना इनके S2 S1 S0 मतलब हमने इसको राइट हैंड साइड से शुरू करना, S1 लिख दिया और इनके नीचे लाइंस लगा दी, ठीक है। उसके बाद हमने इनके कंप्लीमेंट बनाने हैं, इनके बार बनाने हैं, उनके बार की भी फिर हम लाइंस बनाएंगे। बताती हूँ कैसे बनाना है। ये देखिए हमने इसके नोट किट बनाए, ठीक है, और फिर उसके बाद उसकी लाइंस लगा दी। मैंने ये कलरफुल मार्कर से इसलिए किया ताकि हमें बेहतर समझ लग सके। उसके बाद जो सबसे पहला काम है ना वो है हमने ना एंड गेट बनाने हैं, ठीक है। हमने 8 इनपुट्स ली थी तो हमने 8 एंड गेट बनाने हैं। एंड गेट क्यों बनाने हैं, क्योंकि उनमें साथ में डॉट का साइन था तो इसलिए हमने एंड में। मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ तो आपको ज़्यादा कन्फर्म। ये एस डॉट ना भी लगाएं तो पता है, तो इसके साथ डॉट लगा हुआ है, ठीक है। ये मतलब एंड हो रहा है, ठीक है। फिर हमने इसको एंड बनाना है और उसके बाद फिर इसका और लेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 8 एंड बनाने हैं। मेरे पास जगह कम थी और मैंने थोड़ा सा बड़ा बड़ा बना दिया था, और मेरी ड्राइंग भी थोड़ी सी इस तरह है, तो इसलिए ये सारे एंड गेट है, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। अब हमने इनके साथ मिलाना है इसको, तो अब इसके लिए हम एक पेन के इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले है S2 बार, S1 बार, S0 बार और I0, ठीक है। अब जो इसमें है S2 बार जो है ना, ये इस एंड में हमने ढूंढना है पहले S2 बार, और ये फिर S1 बार, और फिर ये जो S0 बार है, इन तीनों को ये देख इसको भी मिलाया और फिर इसको भी मिला दिया। अगर हम इसको थोड़ा ऊपर बना देते ना तो फिर इतना नहीं पढ़ना था हमें, ठीक है। और फिर ये जो है उन्होंने कहा था I0 जो है, अब इसमें जो I0 I1 I2 I3 ये सारा कुछ जो था ना वो मैं लगाना भूल गई, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि उसका एक छोटा सा हल कैसे है। पहले हमने क्या करना था, इनको नहीं बनाना था, पहले हमने पहली 8 लाइनें बना ली थी, 8 लाइनें करनी थी, फिर उसके बाद इन एंड गेट्स को बनाना था। चलिए फिर भी हम इसको एक और तरीके इसके साथ कर लेते हैं। देखिए ये मैंने ये सारी लिख दी, जहाँ जहाँ ये एंड गेट बने हुए थे वहाँ वहाँ हमने ये इसके साथ सामने लिख दिया। अब ये जो I0 है, अब यहाँ से इसको पकड़ेंगे और यहाँ पे इसकी लाइन लगा देंगे, ठीक है। बस सिंपल, जहाँ से पकड़ेंगे ये इसके साथ इसकी लाइन लगा दी। और बाकी हमने तब कैसे सॉल्व करने हैं, पीछे से देख के कि वो जो इक्वेशंस थी, देखिए मैंने सबकी उस इक्वेशंस को देखकर इनकी लाइंस को खींच कर इनके साथ लगा दिया। अब हमने क्या करना है, इनकी आउट ऐसे निकालनी है, ठीक है। जो हमारे पास I0 की जो लाइन जा रही है उसको निकालना है ऐसे करके, और फिर इन सबको टुगेदर करके क्या करना है, और गेट का साइन बनाना है। यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है तो मैं इतना छोटा सा बना रही हूँ। वैसे इनको सबको पकड़ के ना हमने ऐसे करना था, ठीक है, और फिर इसके बाद यहाँ पे निकालनी थी,
तो ये हमारे पास आंसर, ये मेरा साइन नहीं अच्छा बना, ये ऐसे करके, ये साइन करके और फिर हमने इसको ऐसे कर देना है, ठीक है। ये बस हमारा होगा। उसके बाद हम पढ़ते हैं डीमल्टीप्लेक्सर। डीमल्टीप्लेक्सर ना मल्टीप्लेक्सर से उल्टा है, तो इसको हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं डीमैक्स से। और यहाँ पे हम पहले एक उसको इनपुट देते हैं और वो हमें इतने सारे आउटपुट देते हैं। मतलब उससे हमने पूछा कि तुम्हारे पापा का नाम क्या है, और उसने हमें चाचा ताया हर चीज़, हर एक के बंदे के नाम बता दी फैमिली में जो जो रहते हैं। तो मतलब हम उसको एक इनपुट देते हैं और हम इतने सारे वो आउटपुट दे देते हैं, ठीक है। ये अगर 1:8 का मतलब है कि उसने 8 आउटपुट्स दिए हमें और हमने उसको एक इनपुट दिया था, ठीक है। और 2 की पावर 3 जैसे मैंने बताया वो उसकी सिलेक्टेड लाइन्स बन गई। अब इसका ट्रुथ टेबल क्या है, यहाँ पे इसमें हमने डाटा लाइन्स भी डालनी है, ठीक है। उसमें हमने डाटा लाइन नहीं डाली थी, ये डाटा लाइन्स हमने डालनी है, ठीक है। उसके बाद हमने ये 3 हमारे पास सिलेक्टेड लाइन्स थी, इसके टेबल बनाया 4 दफ़ा 0 4 दफ़ा 1, ठीक है, 2 दफ़ा 0 2 दफ़ा 1, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो इसकी आउटपुट्स है ना वो हमने लिखनी है। ये इसकी आउटपुट जो है ना, इसको मैं अगर यहाँ पे बनाकर दिखाती हूँ आपको, ये से इसकी ना आउटपुट निकालना उससे भी ज़्यादा आसान है। पहले वो उसकी थी काउंटिंग करनी थी, I0 I1 I2 I3 ये सब कुछ करना था। इसमें क्या करना है, फर्स्ट को हम डी कर रहे हैं, तो ये डी यहाँ से स्टार्ट करना है और उसके नीचे डी लगा दो, ठीक है। इसके नीचे भी डी, इसके नीचे भी डी और इसके नीचे भी डी। ये एक CD बनानी है और ये एक हमारे पास ये आउटपुट बन गई। अब ये जो बाकी जगह है वो खाली जो है वो उन सब पे हमने 0 लगाना है, सब पे 0, हर जगह यहाँ तक 0 लगाना है, ठीक है। ठीक है, आपने हर जगह यहाँ पे तक 0 लगा लेने हैं। अब इसकी बनानी है हमने इक्वेशंस, तो इक्वेशंस कैसे बनाएंगे, ये देखो y0 इक्वल्स टू, ये y0 इक्वल्स टू लिखना है, फिर ये S2 पे बार, S1 पे बार, S0 पे बार और साथ में हमने डी लगा देना है, ठीक है। और इसमें यहाँ पे कोई प्लस वगैरह का चक्कर नहीं है, बस कोमा लगाएं। अगला y1 का शुरू करो, S2 y1 कहाँ से स्टार्ट होगा, नीचे वाली लाइन से स्टार्ट होगा, y2 नीचे वाली लाइन से, y3 नीचे वाली लाइन से, ठीक है। और हमने इनको नहीं देखना, सिर्फ इनको ही देखना है, सिलेक्टेड लाइन्स को, ठीक है। उसके बाद इसके डायग्राम बनानी है। ये अगर आपने इसको देख लिया और इसको समझ लिया ना तो आपके लिए ये बहुत आसान है डीमल्टीप्लेक्स से। इसमें हमने डाटा लाइन्स की बनाई, S2 S1 S0 लिखा, ठीक है। और उसके बाद हमने इसके बार बनाए, ठीक है। और उसके बाद हमने ये एंड बनाने हैं पहले, जैसे हमने इसमें बनाए थे। लेकिन इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपने ये लाइन्स लगानी है और फिर उसके बाद ऊपर एंड बनाने हैं, ठीक है। तो इसके बाद हमने ये एंड बनाए, सबसे पहले एंड गेट्स। और इसमें बड़ी मजे की बात, यहाँ पे और गेट नहीं बनाना पड़ता, इसको इकट्ठा नहीं करना पड़ता, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले S2 बार, S1 बार और S0 बार और D, ठीक है। मतलब इन सब की बार बार मिलाना है और फिर इस D को मिलाना है, ठीक है। इसी तरह बाकियों को भी इसी तरह मिलाना है और फिर वो D को मिलाना है और बस ये बन गया। और साथ में इसके लिख देना y0 y1 y2 y3 y4 y5 y6, ठीक है। अगर आपको वीडियो की समझ नहीं आए तो दोबारा इसको पीछे करके देखें और आपको वीडियो समझ आ जाएगी, इंशाल्लाह आ जाएगी। थैंक यू।